हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let the system of linear equation x plus y plus alpha z equal to 2, 3x plus y plus z equal to 4 and x plus 2z equal to 1 have a unique solution. Then x star y star z star if alpha x star y star alpha x star minus y star are collinear point. Then the sum of absolute values of all possible value of alpha. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पर अगर हमें कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y plus C3Z equal to D3 has unique solution. तो यहाँ पर जो डेल होता है हमारे पास जिसकी वैल्यू क्या होती है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 C3 C3, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो सॉल्व करते क्वेश्चन को. तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 और एक यहाँ पे गिवन है x प्लस 2z इक्वल टू 1. ठीक है, अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या पर क्या अगर z इक्वल टू हम क्या लेते हैं 0, तो हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू 0 लेने पर हमें मिल जाएगा. एक तो यहाँ पर देखो इसको पुट कर देंगे x प्लस 2 तो x इक्वल टू कितना जाएगा 1 और x इक्वल टू 1 को अगर हम पुट कर दें कहाँ पर, इस इक्वेशन 1 में, है ना. तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा हमें, 3 प्लस वाई जेड की वैल्यू 0 है इक्वल टू 4. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0. ठीक है, ये ले लिया. अब यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, अगर हम इसकी वैल्यू, तो यूनिक सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये आ जाएगा हमारे पास 1,1,0 और इसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्टार कॉमा वाई स्टार कॉमा जेड स्टार से. तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा कॉमा 1, दूसरा था वाई स्टार कॉमा अल्फ़ा तो 1 कॉमा अल्फ़ा, तीसरा था एक्स स्टार कॉमा वाई स्टार तो ये आ जाएगा कितना 1 कॉमा -1. ठीक है, अब ये क्या था, कॉलीनियर पॉइंट है. ये पॉइंट हमारे पास कैसे है, कॉलीनियर के केस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 0 आ जाएगा तो ये 1/2 और यहाँ से आएगा अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा 1 और 1 -1, ये इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 0. इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो ये आएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा को 1 से किया तो अल्फ़ा और -1 तो ये हो जाएगा +1, फिर -1 इंटू 1 को 1 से किया 1 और ये 1 को 1 से किया तो ये 1 -1 आ रहा है और फिर प्लस का 1 इंटू यहाँ से आएगा -1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा +1 यहाँ पे बन रहा है, अल्फ़ा प्लस ये तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा +1 को कॉमन ले लेंगे और एक फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, अल्फ़ा -1. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया, +-1. अब इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना था, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, यही फाइंड करना था हमें, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. तो ये आएगा 1 mod 1 और mod -1 तो ये हो जाएगा 1 + 1 जो कि इक्वल टू कितना आएगा 2. तो इसका आंसर बच्चों 2 आएगा.
ऑप्शन देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।